हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं DSR फॉर यू। तो बच्चों, आप लोगों में से बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे कि 31 अगस्त से जो टेस्ट होना है उसमें हमारा सिलेबस क्या होगा। तो बच्चों, आपके लिए मैं सिलेबस लेके हाजिर हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम 9th क्लास का सिलेबस देख लेते हैं। 9th क्लास में क्या और क्या पूछा जाना है, तो उसकी तैयारी आप लोग कर लें। 31 अगस्त को आपको स्कूल जाना है। देख लें, हिंदी में ब्रिज कोर्स, एक्चुअल में हिंदी का जो है वो पूरा का पूरा पेपर आपका ब्रिज कोर्स से बनना है। तो ब्रिज कोर्स के लिए हिंदी को आपको जो हिंदी की बुक मिली है स्कूल से, गवर्नमेंट स्कूल में जो भी बच्चे अध्ययनरत हैं उन सभी बच्चों को, 9वीं क्लास के बच्चों को ब्रिज कोर्स की बुक मिली है। आप उसमें मिला लीजिएगा। चैप्टर 1, 2, 3 देख लें, पूरे नाम लिखें। सूरज का ब्याह, मेजबान, अंतरिक्ष की सैर। अच्छा, ग्रामर में भी तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, प्रत्यय, देशज, आगत, रूढ़, यौगिक, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे, ये सारा कुछ, निबंध और व्याकरण, ये सारा कुछ आना है। तो चैप्टर 1 से 12 तक मतलब हिंदी में केवल और केवल ब्रिज कोर्स ही पूछा जाएगा। उसके बाद बेटा इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपका यूनिट 1 से 6 तक आर्टिकल आएंगे, टेंस आएंगे। इसमें भी एक्चुअल में पूरा ब्रिज कोर्स ही आना है। तो 9th क्लास का हिंदी और इंग्लिश जो है वो ब्रिज कोर्स से पूछा जाएगा। संस्कृत देख लें आप, तो उसमें वर्ण परिचय, संज्ञा, परिभाषा, प्रकरण, संधिम, गीति, स्वर्णका की पूरा लिखा हुआ है। पत्र लेखन, प्रत्यय, समास, ये सब पूछा जाएगा संस्कृत में। इसके बाद मैथमेटिक्स, तो गणित के लिए भी आप लोगों को एक बात बता दें कि मैथ्स भी पूरी ब्रिज कोर्स से आएगी। तो बच्चों, मैथ्स के ब्रिज कोर्स को अगर आप समझना चाहते हैं तो उसके लिए मेरा एक वीडियो आप देख सकते हैं। ऊपर यहाँ आपको लिंक में शो हो रहा है, वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। ब्रिज कोर्स का वीडियो है। ब्रिज कोर्स के बारे में बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। अब बारी आई विज्ञान की, तो विज्ञान में भी ब्रिज कोर्स ही आना है। उसके अलावा आप देख लें अध्याय 1, 2 और अध्याय 5। अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ, अध्याय 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, और अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई। ठीक है बच्चों, तो विज्ञान में आपका थोड़ा चेंज किया गया है। ब्रिज कोर्स के अलावा चैप्टर 1, 2 और चैप्टर 5 पूछा जाएगा आपका। फिर सामाजिक विज्ञान में आप देख लें, इतिहास में अध्याय 1 आएगा, भूगोल से अध्याय 1 आएगा, और लोकतंत्र वाला चैप्टर है जो राजनीति शास्त्र, उससे अध्याय 1 आएगा। फिर भूगोल का अध्याय 2, राजनीति का अध्याय 2, अर्थशास्त्र का अध्याय 1। मतलब अध्याय 1 इतिहास के, भूगोल के 1 और 2 अध्याय, राजनीति के 1 और 2 अध्याय, और अर्थशास्त्र का अध्याय 1। अब बारी आती है कक्षा 10वीं की। तो कक्षा 10वीं वाले बच्चे ध्यान दें। तो कक्षा 10वीं में जो हिंदी है, हिंदी में आपका देख लें कृतिका अध्याय इकाई 1 है, जो इकाई 2, इसके बाद आपका इकाई 3 और इकाई 4। ये 4 इकाई से आपका पूछा जाना है। तो आप देख लें, माता का आंचल, काव्यखंड में सूरदास जी, नेताजी का चश्मा, काव्य की परिभाषा, रस, समास, कवि परिचय, पत्र लेखन, और काव्यखंड में राम लक्ष्मण। ठीक है, इसको आप मिला लें, बहुत अच्छे से पूरा सामने लिखा हुआ है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, और आपको इसी की तैयारी करनी है। बच्चों ध्यान से सुन लें, 31 अगस्त से आपके मासिक टेस्ट आयोजित किए जाने हैं, जिसको आपको घर पर के बैठ कर के सॉल्व करना। आपको विद्यालय जाना है 31 अगस्त को, वहाँ से आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो ये रहा बेटा पूरा हिंदी का सिलेबस, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद अंग्रेजी की बारी आई, तो इसमें ब्रिज कोर्स आएगा। ब्रिज कोर्स के लिए आप लोगों को जो ब्रिज कोर्स का सिलेबस मिला है वो, फिर उसके अलावा यूनिट 1 अ लेटर टू गॉड, यूनिट 1 अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, यूनिट 2 में नेल्सन मंडेला, यूनिट 2 द थीफ स्टोरी। ओके, तो यहाँ पे आप देख लें, ये पूरा लिखा हुआ है। ये चैप्टर आपको तैयार करने हैं। संस्कृत में प्रथम पाठ, द्वितीय पाठ, तृतीय पाठ और चतुर्थ पाठ, ये 4 पाठ संस्कृत के आएंगे आपके बेटा अगस्त के एग्ज़ाम में। तो जो अगस्त का आपका एग्ज़ाम होना है 31 अगस्त को, जो आपको पेपर दिया जाएगा, उसमें इन चैप्टर से ही क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे। ठीक है, तो इनको आप तैयार कर लें। फिर उसके बाद बारी आती मैथमेटिक्स की, तो मैथ्स में आपको ब्रिज कोर्स आएगा। उसके अलावा अध्याय 1, 2, 3 और 4। तो ब्रिज कोर्स के बाद मैथ्स में आपको चैप्टर 1, 2, 3, 4 द्विघात समीकरण तक तैयार करने हैं। तो चैप्टर 4 तक आपकी मैथ्स आनी है। तो ब्रिज कोर्स आप तैयार कर लें, और चैप्टर 1, 2, 3, 4 भी तैयार कर लें मैथ्स के लिए, कक्षा 10वीं वाले। फिर विज्ञान में ब्रिज कोर्स आएगा। ब्रिज कोर्स के अलावा अध्याय 1, 2 और अध्याय 6।
3 अध्याय पूछे जाने हैं। कौन कौन से? अध्याय 1, 2 और 6। नोट करते जाएं मेरे साथ और इसको समझते जाएं। फिर सामाजिक विज्ञान, तो सामाजिक विज्ञान में आप देख लें, इतिहास में अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद। फिर भूगोल का अध्याय 1 आना है। इतिहास का ही अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद। मतलब कि आपका जो इतिहास है, कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान वाले बच्चे ध्यान दें कि इतिहास का चैप्टर 1 और 2 यूरोप में राष्ट्रवाद और भारत में राष्ट्रवाद, ये 2 चैप्टर इतिहास से आने हैं। इसके बाद अध्याय 1 संसाधन एवं विकास, अध्याय 2 वन एवं वन्यजीव संसाधन। फिर सत्ता की साझेदारी, अध्याय 2 संघवाद अर्थशास्त्र से अध्याय 1 विकास आना है। वहीं भूगोल से अध्याय 3, मतलब भूगोल से अध्याय 1, 2, 3 आने हैं। लोकतंत्र वाले राजनीति चैप्टर से अध्याय 1, 2, 3 आने हैं और अर्थशास्त्र से अध्याय 1 और 2 आएंगे। तो ये हो गया यहाँ पे आपका 10वीं क्लास वालों का सिलेबस कंप्लीट। अब बारी आती है कक्षा 11वीं की। तो कक्षा 11वीं वाले अपना सिलेबस मिला लें, उनका क्या आना है और कितना आना है। तो कक्षा 11वीं में आप देख लें, हिंदी में आप लोगों को डायरेक्ट मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, आरोह, अवरोह और वितान। तो आरोह जो है, आरोह का गद्य खंड से चैप्टर 1, 2, 3 आएगा, काव्य खंड से चैप्टर 1, 2, 3 और वितान जो है बच्चों उससे चैप्टर 1 और 2 आएगा। तो इस तरीके से आपका हिंदी का चैप्टर फिनिश हो गया आरोह और वितान से। ओके, फिर बात आती है अंग्रेजी की। तो अंग्रेजी में आप देख लें, इंग्लिश में आपको मिलाना है। 2 बुक्स हैं आपकी, हॉर्नबिल और स्नैपशॉट। तो हॉर्नबिल और स्नैपशॉट में ये देखिए पूरा लिखा हुआ है क्या आना है। शॉर्ट में इसको बता दे रहा हूँ कि हॉर्नबिल से चैप्टर 1, 2, 3 आएगा और स्नैपशॉट से चैप्टर 1 और 2 आएगा। तो ये हो गया कक्षा 11वीं के इंग्लिश सब्जेक्ट का, अंग्रेजी विषय का। फिर संस्कृत में देख लें आप, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। फिर संस्कृत साहित्य परिचय का 2य अध्याय, 3य अध्याय, महाभारत एवं पुराण और व्याकरण में कारक आएगा। ठीक है, तो आप मिला लें इसको। फिर मैथ्स में आप देख लें, चैप्टर 1, 2, 3, 5, 6, 7। चैप्टर 4 को हटाया गया है, तो चैप्टर 1, 2, 3, 5, 6, 7 तैयार कर लें। बायोलॉजी वाले आप देख लें, यहाँ पे चैप्टर 1 से लेके 5 तक पूछा जाएगा आप लोगों को। तो बायो के स्टूडेंट ध्यान दें, चैप्टर 1 से 5 तक की आपको तैयारी करनी है, 11th क्लास के जो स्टूडेंट हैं। उसके बाद बारी आती है फिजिक्स की। तो फिजिक्स मतलब आपका भौतिक विज्ञान। तो यहाँ पे आपके इसमें जो मेरे पास ये तस्वीर है जिसको मैं साझा कर रहा हूँ, इसमें ब्रिज कोर्स लिखा है। तो यहाँ ब्रिज कोर्स कुछ भी नहीं है फिजिक्स में। आपको फिजिक्स में चैप्टर 1 से लेके 5 तक की तैयारी करनी है। और केमिस्ट्री में आपको चैप्टर 1, 2, चैप्टर 14 और चैप्टर यहाँ पे देख लें आप 3 और 4, मतलब 1, 2, 3, 4 और अध्याय 14 ये आएगा आपका। तो तैयार कर लें। फिर आप कक्षा 12वीं की बारी आई। कक्षा 12वीं में क्या आना है? तो कक्षा 12वीं वाले मिला लें आप, आरोह अवरोह से पूरा लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और इसको तैयार कर लीजिए। पूरा हिंदी का आपके सामने ये है। 12वीं क्लास के बच्चे समझदार हैं, आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं, तो आप यहाँ से देख करके मिला सकते हैं। चैप्टर अब अंग्रेजी की बारी आई। इंग्लिश में 1 to 15 जुलाई ब्रिज कोर्स ये लिखा हुआ है, आपको देख सकते हैं। ये ब्रिज कोर्स की लिंक आप लोगों को स्कूल के जो ग्रुप हैं बच्चों उसमें भेजी गई होगी, तो वहाँ से आप जाके मिला सकते हैं। और लेसन 4 तक आना है। फिर मैथ्स में चैप्टर 6 तक आना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। बायोलॉजी में आप देख लें तो अध्याय 5 तक आना है, अध्याय 4 तक, माफ़ कीजिए, अध्याय 4 तक बायो में आना है क्लास 12th में। इसके बाद आते हैं, देख लें आप मिला लें, बायोलॉजी में जनन एवं प्रकार, पुष्प की संरचना, निषेचन, परागण, ये पूरा लिखा हुआ है। स्क्रीनशॉट ले लें आप इसको और इसके हिसाब से आप अपने टेस्ट की तैयारी प्रारंभ कर दें। हालांकि ये टेस्ट तो घर पर आयोजित होना है, तो उतनी दिक्कत होगी नहीं आप लोगों को, तो आप घर बैठ के आराम से इसको देख सकते हैं। फिर फिजिक्स में आप देख लें चैप्टर 1, 2 और 3, मतलब ये यूनिट हैं आपकी, अध्याय 1, 2 और अध्याय 3। विद्युत धारा तक आना है, विद्युत आवेश और क्षेत्र से विद्युत धारा तक आपका फिजिक्स में आना है। फिर केमिस्ट्री की बारी आई तो अपव्यय, रेडॉक्स अभिक्रियाएँ जो होती हैं वो, कार्बनिक रसायन, आधारभूत सिद्धांत, यहाँ पे मतलब आपका चैप्टर 1, 2 और यहाँ पे चैप्टर 16, अध्याय 6 और अध्याय 7।
अध्याय 1 आएगा ठोस आपका, फिर उसके बाद अध्याय 2 विलयन आएगा, फिर उसके बाद डायरेक्ट आपका अध्याय 16, अध्याय 6 और अध्याय 7। तो यहाँ पे आपका रसायन शास्त्र का भी कंप्लीट हो गया। बच्चों आर्ट वाले सब्जेक्ट में यहाँ पे दे नहीं पाऊँगा, उसके लिए ज़्यादा है तो अलग से वीडियो बना दूँगा अगर आप डिमांड करेंगे तो। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। मिलते हैं बहुत जल्द कोई नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और दीपेंद्र सर को याद दीजिए। गुड बाय।